मैं गलती से एक मक्खी के जीन के साथ जुड़ गया। मेरी पीठ पर काले काले रोए उग आए और मेरी ताकत और स्पीड अचानक बहुत बढ़ गई। लेकिन मैं कोई मक्खी इंसान नहीं बना, बल्कि मेरा शरीर दिन ब दिन कमजोर होता गया। एक सुबह मैंने देखा कि मेरे चेहरे पर भी रोए उगने लगे हैं। मैंने उन्हें शेव करने की कोशिश की और अचानक तेज दर्द हुआ। मैंने झटके में अपनी उंगली काट ली और मेरा नाखून निकल गया। मैंने जोर से दबाया तो सूजी हुई उंगली फट गई। जब मैं उसे साफ कर रहा था तो देखा कि बाकी उंगलियों के नाखून भी हल्का सा छूने पर गिर रहे थे। तभी मुझे केली की बात याद आई और मुझे समझ आ गया कि मामला कितना गंभीर है। मैंने तुरंत मशीन चालू की और पहले टेलीपोर्ट का डेटा चेक किया। पता चला कि जब मशीन चालू हुई थी तभी एक मक्खी टेलीपोर्ट चेंबर में घुस गई थी। प्रोग्राम ने दोनों जीन को टारगेट मान लिया और सीधे उन्हें जोड़ दिया। जैविक नजरिए से अब मैं आधा इंसान आधा मक्खी हूँ। जैसे जैसे समय बीत रहा था मक्खी वाले जीन ज्यादा असर दिखाने लगे। एक महीने बाद जब केली मुझसे मिलने आई तो मैं सिर्फ एक छड़ी के सहारे चल पा रहा था। मैं पूरी तरह 90 साल के बूढ़े जैसा दिख रहा था और मेरा पहले वाला हैंडसम चेहरा पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। मैंने उसे बताया कि ये सब कैसे शुरू हुआ। मैंने टेबल से ब्रेड का टुकड़ा उठाया खाने के लिए, लेकिन तुरंत थूक दिया। जब मैंने अपने कान को खुजाया तो वो भी टूटकर नीचे गिर गया। केली को मेरे लिए चिंता होने लगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि मेरे मन में कुछ और ही चल रहा है। उसने अपने एक्स से मदद मांगी, लेकिन उसने उसे मुझसे दूर रहने की सलाह दी। इन बदलावों को रिकॉर्ड करने के लिए वो वापस लैब में चली आई। सिर्फ एक दिन में ही मैं दीवारों पर चढ़ सकता था और मक्खी की तरह चल सकता था। मेरे और इंसानों के बीच का फर्क लगातार बढ़ता जा रहा था। वो मुझे रिकॉर्ड कर रही थी ताकि किसी डॉक्टर से मदद मिल सके, लेकिन उसी वक्त उसे ये जानकर झटका लगा कि वो प्रेग्नेंट है।